वर्कर लोग एक खाना खाता है उसमें भी जीएसटी है, कपड़ा पहनता है एक किसान बेटा उसमें भी जीएसटी है। क्या सरकार ने किया है? अगर देश को आप टैक्स नहीं दे सकते हो तो विकास कहाँ से लाओगे? भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत छोड़ो यात्रा है, ये छोड़ के जाएंगे। रोजगार क्या खाली बैंक में जो बंदे बैठ के डेस्क का काम करते वही रोजगार है? रोजगार हर तरीके का काम है। 10 सालों में मोदी ने जो किया है ना, ये 100 साल में नहीं कर पाएंगे। ये कह रहे राशन का माल है, 27 लाख का पैकेज है मेरा और RBS में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्या लगता है आपको 2024 के रण में 7 चरण हैं, 7 चरणों में मतदान होना है पूरे भारत में, तो क्या लगता है एक तरफ भाजपा है जो लक्ष्य तय किया इस बार 4 जून 400 पार का लक्ष्य तय किया। लक्ष्य तो सभी रखते हैं जी, लेकिन उम्मीद कम है जी, उम्मीद कम है। सरकार आने की? हाँ, आने की तो चांस है लेकिन 400 नहीं। 400 नहीं। हाँ। अब की बार 400 पार, अरे वो तो ठीक है। अब की बार 400 पार। बैलेट पेपर अभी आप न्यूज नहीं देख रहे हैं, अभी आप फोन उठा करके देख लें। बैलेट पेपर की जरूरत नहीं बाबू, एक मिनट। बैलेट पेपर आपको लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है? आप कह रहे हो मोदी क्या वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वैसे ही वोट मिलेंगे हर पार्टी को। तो पार्टी की ये ले रहे बटे क्या? कौन लड़ेगा सामने कोई लड़ेगा? कांग्रेस गोटी 500 लो बैलेट पेपर पे 500 लो। तुमको डर लगा हुआ है। अरे भाई सेट हो यार, क्या बैलेट पेपर पे 500। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, एक बात बताइए हमको, मतलब बैलेट पेपर पे 500 किसका? एक सेकंड चाचा बस। बीएसपी का बीएसपी मोदी ओ नहीं मालूम है। बीएसपी तो मायावती की है। मायावती। यादव जी, आप यादव हो के मायावती को सपोर्ट करेंगे, सापा का सपोर्ट ना मायावती का ही करेंगे। 500 वोट की बात नहीं हो रही है, 500 सीटों की बात हो रही है भाई। ये समझो। किसी का क्या लगता है भैया आपको, जो ये कह रहे हैं कि 500 भी पार नहीं, वो 400 पार नहीं कर पाएगी भाजपा, आपको क्या लगता है 400 पार या सिर्फ खाली सरकार बन रही है? 400 पार है भाई, 400 पार है, कोई नहीं रोक सकता। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस आप 10 साल का काम देखो, ठीक है? आज के 20 साल पहले, ठीक है, जब सिलेंडर लेने जाते थे 2-2 दिन लग जाते थे, मिलता नहीं था लाइन में। दिहाड़ी गई, ठीक है, खाना गया, ठीक है, प्लस में घर से मिली। हाँ, घर से मिली, ठीक है। आज जब बुकिंग करते हैं अगले दिन सिलेंडर आ जाता है घर पे, ठीक है, सेम डे मिल रहा है। और बताइए, इसलिए 400 पार। इसलिए 400 पार नहीं। बिजली पहले क्या होता था, 8-8 घंटे की कटौती होती थी एक दिन में, ठीक है? आज क्या है, 24 घंटे 23 घंटे लाइट आ रही है। सही है कि नहीं है? सही। विकास की बात कर रहे हो, ये क्या है? मेट्रो, ये विकास है भैया? यही तो नहीं देख रहे हो। और कोरोना काल में मोदी जी अगर ना होते वर्कर लोग एक खाना खाता है उसमें भी जीएसटी है, कपड़ा पहनता है एक किसान बेटा उसमें भी जीएसटी है। क्या सरकार ने किया है? सरकार जीएसटी तो पहले भी लगता था भैया, पहले भी लगता था। अच्छा एक बात बताओ, विकास कहाँ से लाओगे? अगर देश को आप टैक्स नहीं दे सकते हो तो विकास कहाँ से लाओगे? इन्हें सब कुछ चाहिए, देना कुछ नहीं है। अगर ये 30 रुपए का पानी लिया हूँ तो 5 रुपए टैक्स जाता है कि नहीं? कितना टैक्स दिया बताओ? ऐसे थोड़ा नहीं होता है। स्टेशन पे खड़े हैं आप, इसकी हालत देख लो। मैं 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ और ऐसी हालत, ये वर्ल्ड क्लास बना दिया है स्टेशन को। और क्या ये तो कह रहे गरीब के लिए क्या किया मोदी? गरीब के लिए क्या किया? गरीब के लिए रोजगार क्या खाली बैंक में जो बंदे बैठ के डेस्क का काम करते वही रोजगार है? रोजगार हर तरीके का काम है, चोरी चमारी छोड़ के सारा काम रोजगार है। क्या बात करो यार। ये बताइए, इस बार जो 400 पार का लक्ष्य भाजपा ने रखा है, वो 400 पार है। ऐसा नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हो कि पार है भाई? 400 पार है। क्या किया भाई? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया है? मोदी की नीतियां भी है यार। क्या नहीं किए हैं ये बताइए आप। अब एक बात बताइए, क्या नहीं किए वो? राहुल गांधी क्यों परेशान है? उनको यात्रा गठबंधन कर रहे हैं, करने दीजिए उनको, ठीक है? वो नहीं कर पाएंगे कुछ, नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार तो 65-70 साल से थी, है? क्या मिल गया आप ये बताओ? आप क्या मिल गया 70 साल में? पिछले कांग्रेस की जो सरकार थी 65-70 साल से क्या मिल गया आप ये बताइए।
बस मेरा आपसे सवाल, एक बात सुनिए, अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सपा भी थी, ठीक है, बासपा भी थी। क्या करा इन्होंने? इन लोगों का तो आपस में गुटबंदी थी, एक बार सपा आएगी, एक बार बासपा आएगी। आज जो हालत है ना, कब्जा नहीं हो सकता है। वरना हमारे घर के बगल में विकास नगर में रहता हूँ, मैं गुरुदेव से आ रहा हूँ, सिंहपुर में हमारा प्लाट था, कब्जा हुआ उस पे। तो किसकी सरकार में भैया? भैया बासपा के और सपा दोनों की सरकार थी, दोनों की सरकार रहते। मेरे फादर लखनऊ जाते रहे और कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरे फादर गए, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक जन सुनवाई ऐप है आपकी, अभी भी मेरे फ़ोन में पड़ी है, उस पर डाला तो डीएम का फ़ोन आया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, इतने पुराने। तो उसने कहा आप मिलने आओ। मिलने में खैर आसानी नहीं हुई, बहुत टाइम लगा, मेरे फादर को 3-4 महीने लगे उनसे कनेक्ट करने में। फिर वहाँ पे जो वो आपका कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, उसने मेरे फादर को अप्रोच किया कि कैसे क्या पेपर दिखाई क्या है, और उसके बाद जो जिन्होंने वो कर रखा था ना, फेंसिंग कर रखी थी, हाँ, वो सब तोड़ के गए वो लोग बिना पूछे। ये किसकी सरकार में संभव हो? ये भैया ये भाजपा, भैया भाजपा मुझे खाना थोड़ी दे रही। मैं तो देख लिया, ट्रेन में जा रहा हूँ, दिल्ली में नौकरी करता हूँ, फिर वापस आऊंगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो खाली प्लॉट पे कब्जा करने वाली सरकार थी वो चली गई? भैया वो सरकार आप छोड़ दो, लोग गलत थे और उन लोगों का समर्थन करती थी ऐसी सरकार। समझ लो ना। अब ये मुख्तार अंसारी वगैरह ये सब हैं, ये आपको पता है, ये हम क्या बोलेंगे यार। कोई एक बात बताइए, आदमी किसी का चप्पल नहीं चुरा सकता। अगर पुलिस में इतनी पावर है कि किसी की चप्पल नहीं चुरा सकता, मैं आपको बहुत पुलिस के पास इतनी पावर है। और ये आजम खान डीएम को थप्पड़ मारते हुए ले गया था, आपको याद होगा, ये केस 1993-1994 का है। आज ये देख लीजिए, छुपता फिर रहा है। पुलिस भैंसे ढूंढा करती थी उत्तर प्रदेश की। हाँ, ये सब था। अब आज देख लीजिए ना, जो सही काम हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन भैया जब इनपे कार्रवाई होती है तो सब ये कहते हैं भाई आजम खान, मुख्तार अंसारी, इन पर ही कार्रवाई क्यों? यार अभी यहाँ मेरी कोई पॉकेट मार दे, वो उसको भी सही मानेगा। वो घर में जाके बोलेगा आज मैं खाना लाया हूँ, मैं पॉकेट मार के लाया हूँ, तो उसकी बीवी बच्चे बोलेंगे बहुत सही काम किया। आदमी हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। चोरी को भी, भाई देखो, चोरी से भी कोई घर चला रहा है, कोई मेहनत करके चला रहा है। जो चोरी करके चला रहा है उसके बच्चे कह रहे हैं हाँ चोरी सही काम है। तो अब बात आपको डिसाइड करना है कि सही क्या गलत क्या है। सालों में मोदी के राज में कितना बदलता भारत आपने देखा? भैया आप एक बिना कानून छोड़ दो, गिरफ्तार करके जेल भेज दे। कितना बदलता भारत आपने? भैया बदलता भारत ऐसा है कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ मैं उनमें चेंज देख रहा हूँ। रेलवे हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, और आपकी जो अर्थव्यवस्था पहले क्या था। अब मेरी बाइक चोरी हुई गुड़गांव से, ठीक है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी रुक जाइए। 2014 की मैंने पुलिस को 4,000 रुपये दिए सिर्फ FIR दर्ज कराने के, कि भैया आप 4,000 रुपये मेरे, ताकि मुझे इंश्योरेंस से पैसा मिल जाए। अभी थोड़े दिन पहले 2021 में मेरी मदर का कार से एक्सीडेंट हुआ, वो हिट एंड रन वाला केस था, यहीं कोका कोला चौराहे पे स्कॉर्पियो वाले ने मारा और वो भाग गया। हमने फोटो खींची, प्रॉपर सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ, और यहीं पे सिविल लाइन के जो कोर्ट है वहां पे वो बंदे को आना पड़ा, वो फिरोजाबाद का था। आप सोचिए कितनी पावर है आज की डेट में। अगर मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना तो सुनवाई होगी उसकी। अब ये बताइए, इंडिया गठबंधन, क्या यार, युवा को जॉब मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है क्या? भाई सरकारी के पीछे पड़े रहोगे तो हो गया यार, सरकारी के पीछे पड़े रहोगे तो हो गया। क्या प्राइवेट में बहुत मेरा नाम है मोहम्मद वैस। तो तुमको रोजगार नहीं है? नहीं, हम रोजगार नहीं है, हम रोजगार के लिए भटक। कितना पढ़े हो भैया? मैं 12th पास हूँ, बी ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। अच्छा जी। तो कहाँ पे ट्राई? मैंने दिल्ली पे ट्राई किया, कहीं पे भी ट्राई किया, मुझे जॉब नहीं मिल रही क्यों है। नहीं मिल पाया भैया? मैंने इंटरव्यू भी दिया हर जगह। स्किल्स में कहीं कमी रह गई, कहीं क्या कुछ? मैंने तैयारी की हुई है, सब कुछ कंप्लीट है, मगर वैकेंसी आ रही, बराबर वैकेंसी आ रही, मगर प्राइवेट नौकरी में सरकार कोई मदद करेगी? भैया पेपर से तुम्हारा संबंध नहीं है यार, एजेंडा मत चलाओ यहाँ। एजेंडा चला रहे, सुनिए भैया, सुनिए, मेरा अपना सगा चाचा का बेटा है, ये यहाँ से नहीं है, आपका SG कॉलेज से MSc करा उसने केमिस्ट्री से, ठीक है, नौकरी नहीं मिली, ट्राई करा, अब हो गया 32 साल का। तो वेदांतु करके एक वेबसाइट है, जैसे बायजूस होता है, वहाँ पे पढ़ा रहा और डिलीवरी कर रहा है जोमेटो से। ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं कुछ लोगों के। तो आप काम करो ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए यार। आप एक सरकारी, मुझे सरकारी चाहिए, ऐसे नहीं होता। तो इंडिया गठबंधन को कहाँ देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन क्या गठबंधन यार, सारे चोर चमार एक साथ हो गए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं भैया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इस बार भाजपा का पत्ता साफ होना है। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आपने देखा है पकौड़ा तल के आदमी जीप पे चला सकता है लेकिन रोजगार नहीं कहलाएगा। पकौड़ा तल के मोटर चला के आदमी जीप का चला सकता है लेकिन रोजगार नहीं कहलाएगा।
उसके लिए गवर्नमेंट को जॉब चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर दिया है। 25,000 रुपये सैलरी मिलती, 10,000 रुपये दे रहे हैं। कहाँ पर भैया? कहाँ दे रहे हैं? तो दिखाइए। डिफेंस में कर दिया। कहाँ पर? अरे रेलवे सेक्टर में। कौन सा? 4th क्लास और क्या? 4th क्लास और क्या? कितने रुपए दे रहे हैं? नहीं, आप कितने रुपए दे रहे हैं बताओ। कितने रुपए देने का क्या मतलब भाई? एक बात बताना, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। अभी इनकी पोल खोलता हूं मैं। 10 साल पहले मैं तो को बताया ना, मैं 2008 से जा रहा हूँ। ये साले टिकट नहीं देते थे। ये बैठे हुए, मैंने कहा भैया मेरी ट्रेन छूट जाएगी, भैया लंच हो गया है, भैया डिनर हो गया है, टिकट खुली हुई है। और आज जब से इनका किया ना कि एक टिकट पे इनको 70 पैसे मिलते हैं, देखिए फटाफट टिकट काटते हैं, फटाफट टिकट काटते हैं। ये बदलाव के लिए अगर आप कह रहे हैं कि प्राइवेट है साला हरामखोर। आप सुनिए, मेरी मदर है प्रिंसिपल है सिंहपुर में, यूपी गवर्नमेंट में। हरामखोरी सुनो, अपनी माँ के बारे में बात बता रहा हूँ, सुनो अपनी माँ के बारे में बता रहा हूँ। अब आप काम नहीं करोगे, उनकी भी वही आदत है, स्वेटर पहन रही हो जाके वहाँ पे, वो डंडा पड़ा योगी का कि भैया परफॉर्म करो या काम कर रही है जाके। अब मैं अपनी माँ की बात बता रहा हूँ आपको। क्या नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार आएंगे, आप क्या मानते हैं कि कितना क्या क्या नियम हो रहा है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं आएगा, या तो गडकरी आएगा। कहाँ दम है बंदे में यार? अब कहाँ दम रहेगी बंदे में? नहीं आएंगे भाई जी, यही मोदी नहीं, गडकरी आएगा, देख लेना लीडरशिप में गडकरी से अच्छा बंदा नहीं है। लेकिन अभी जो हवा चल रही है और चुनाव चल रहा है वो तो मोदी जी के चेहरे पे। भैया अभी आ जाए, इसके अगले सेशन में नहीं आएगा बंदा, इतनी अब नहीं है। लेकिन हाँ, जो फॉर्म कर दिया ना, आगे चलता रहेगा। अगर अब गलती से भी सपा और बासपा आ गए ना, रख देंगे देश की, यूपी की, देश को बर्बाद कर देंगे। अगर गलती से कांग्रेस आ गई ना, तो ये फ्री में देंगे, जितने लोग खड़े ना 5 रुपए का पानी मिल जाएगा। लेकिन सोच लीजिए, जो टैक्स दे रहे हैं ना, हम कुछ ही लोग टैक्स दे रहे हैं, सबकी माँ बहन हो जाएगी। ये बताइए, राहुल गांधी कहते हैं भाई हम ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं यार। बाबासीर की बातें मत करो आप, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ये सब घूमने वाले बंदे साले यूके, इंग्लैंड, यूरोप घूमते हैं। ये आप इनकी कहाँ बातें करो? ये जुड़े नहीं देश से, कहाँ बातें कर रहे हो आप इनकी? ये चुनाव होगा, हारेगा भाग जाएगा फिर से बाहर। उनको धक्का दिया जा रहा है, उनके घर में कोई है ही नहीं आगे बढ़ने वाला, वाटरा है नहीं, वो 1 नंबर का। और बेटे को बस धक्का, वो बेटा उस लायक नहीं है, वो कॉमिक्स पढ़े, ये सब करे, पोगो को देखे, वो उसके लायक है बस। राहुल गांधी पोगो देखे, कॉमिक्स पढ़े बस। भैया क्या बातें कर रहे हो? उसको जो वैश्वर्या का नाम नहीं ले पा रहा है, तुतला जाता। छोड़िए भैया, कहाँ बिल्कुल वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि अरे भैया मोदी हार सकता है अगर सही बंदा है, कोई सामने खड़ा ही नहीं है, सामने खड़ा ही नहीं है। अगर एक बंदा सही आ जाए तो सही से पहुंच, वो भी तो देखो। आप सोचिए पहले 100 करोड़ में ना 80 करोड़ का घोटाला होता था, अब 100 करोड़ में 5 करोड़ का घोटाला होता है, जो कि ठीक है, इतना चल जाता है। ये मेट्रो का काम आप देखिए, राफेल का देखिए, सीट बैठा सब कुछ हुआ, इनकी डंडे लगा दिए, कुछ निकाल नहीं पाए ये लोग। समझ गए? फ्रांस की जो जज होता है ना, वो भी आ गया कि भैया कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट। अगर 1 किलो शक्कर भी मोदी उठा लेना, ये ऐसे लोग हैं। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल? भैया वो मतलब योगी आदित्यनाथ मोदी से तो नीचे ही है, लेकिन पेशेंस नहीं है बंदे में अभी। बढ़िया तो है भैया, मतलब अब आप देखिए ना, अभी मैं यही बात कर रहा हूँ, गुड़गांव में डिपोट है मेट्रो का, काम डिले हुआ था 2022 की बात बता रहा हूँ, नवंबर की। सीधे डीएम को उसने वो करा कि काम कैसे डिले हो रहा है, और उनको डिलीवर करके दे रहा था। अब देखिए मेट्रो चल रही है, तो काम करो या फिर बाहर जाओ। अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन है यूपी के अंदर। ये कुछ भी कर लें भैया, ये बीमारी है और लोग समझ चुके हैं। अब ये यहाँ पे स्टॉल लगवा दे, लोगों को फ्री में खाना दे दें, तो शायद ही कोई उनको वोट मिल जाए। पढ़ा लिखा आदमी सब जानता है कि किसको वोट देना और क्या होना है। हम तो अरे भैया जिसको देना दो, हर आदमी जानता है। मुझे भाजपा क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नौकरी करने जा रहा हूँ। खाली पढ़े लिखे से नहीं है, जो 60% 70% जनता है जो गांव में रह रही है, वो भी बंदे बहुत समझदार हैं भैया, तभी ये 2 बार से जीत रहे हैं और तीसरी बार फिर जीतेंगे। वो भी बहुत समझदार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस बार मोदी को गुजरात छोड़ देगी। भैया वो जनता है, वो इस बार जो है ना, इस बार हारेंगे और इतना बुरा हारेंगे कि वो यहाँ दिखेंगे ही नहीं, वो इंडिया में दिखेंगे ही नहीं। जमीन और आसमान की बात कर रहे हो आप, कहाँ जमीन को आसमान से कंपेयर करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा की कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, सुनामी है इस बार। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत छोड़ो यात्रा है। ये छोड़ के जाएंगे, अब तक लूटते रहे हैं, सबको पता है, ठीक है, और अब ये जाएंगे। कि 10 सालों में मोदी ने ठग लिया देश को। 10 सालों में मोदी ने जो किया है ना, ये 100 साल में नहीं कर पाएंगे, 100 साल में नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? ये कह रहे राशन का माल है, 27 लाख का पैकेज है मेरा, और RBS में, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अब अगर हाफ पहन के खड़ा हूँ तो आप क्या सोच रहे हो?
आप क्या सोच रहे हो? राशन का कमाल है, वो घंटा देगा। और मेरा तो 30% टैक्स कटता है। मुझे तो और गुस्सा होना चाहिए कि साला मैं के नंगों को खिला रहा हूँ इस देश के, जो ये लाइन में खड़ो के खाना खाते हैं। और मैं क्यों बोलूँगा भाजपा जीते? भाड़ में जाए, जो सही कर रहा है वो जीतेगा। अब चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, साला मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। सभी राशन पे नहीं जी रहे, ये बात कहनी नहीं, ये बात कहनी शोभायमान नहीं है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात थोड़ा नहीं। देख के बोला करो, आदमी को देख के बोला, थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाओ। नहीं भैया, जो सही है उसको वोट करूँ। ठीक, आप ये बताइए भैया, 10 सालों में क्या बदलता देखा? 10 सालों में क्या बदलता देखा? ठीक। पूरी इंडिया भी बदल गई। नहीं, 10 सालों में क्या बदला? 10 सालों में सबसे बड़ी बात है, आप दुनिया में आप कहीं चले जाओ, ठीक है, पहले भारत को किस नज़र से देखा जाता था सबको पता था। चाइना कभी भी इधर आ जाता था, अपनी जमीन थोड़ी सी काट के और ले जाता था भारत की, कोई कुछ करने वाला सुनने वाला नहीं था। आज पूरे भारत में मोदी अगर बोल दें यूक्रेन से कितने बंदे ले आए, ये किसी की ताकत थी, ले आते अपने बंदे, ठीक है। भारत का बंदा कहीं भी फंस रहा है, कहीं भी कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है, बंदा खड़ा है, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय को जो है ना छेड़ दे। आप भी देख रहे हैं, सब जानते हैं। से भी अभी 9 सैनिक और आए हैं, वो अभी लोग आए हैं वो, और वो होता रहेगा। ऐसा बंदा अगर केंद्र में रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है। आज राहुल गांधी तो कहते हैं कि तानाशाह डरा हुआ है, सबके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दिए हैं। देखिए, ईडी और सीबीआई जो काम कर रही है, वो ईडी सीबीआई अभी नहीं आई है, वो पहले भी थी। तो कांग्रेस से हाँ, इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। इमरजेंसी सबसे बड़ा आज तक के भारत का इतिहास का सबसे बुरा काम है इमरजेंसी। तानाशाही उसको बोलते हैं, तानाशाही, ठीक है। ये तानाशाह नहीं है, ये गरीबों को भी लेके चलता है। मानते हैं कि हाँ, अमीरों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, लेकिन उस अमीरों की वजह से, जिसकी बात करते हैं सब लोग, अंबानी को ये बेच दिया, अदानी को ये बेच दिया। भाई, अंबानी अदानी की वजह से कितने रोजगार लगे, कितने युवा जो है रोजगारी खा रहे हैं, ठीक है। ये भी तो आप देखो ना। ये मतलब फिर भी मोदी का विरोध क्यों? कितने लोगों ने क्या क्या बोला, खून का दलाल से लेकर मौत का सौदागर तक बोला। देखिए एक बात बताएं, रामचंद्र जी को भी जो है लोग गलत बोलते थे, कुछ लोग थे बोलते थे ना गलत, लेकिन वो गलत थे नहीं थे, हम आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रामचंद्र जी को जब नहीं छोड़ा तो फिर ये तो मोदी हैं यार, इनको कोई ना कोई तो कुछ कहेगा। अपना स्वार्थ देखिए, उनके लिए बुरा है जो अपना स्वार्थ केवल देख रहे हैं, केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि हमारा टैक्स इतना कट गया, हमें जीएसटी देना पड़ा, हमें ये देना पड़ा। अरे यार, देश के लिए भी तो तुम कुछ करोगे। भाई साहब जो है इतने लाख का पैकेज 30% टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इनको सुकून है कि हाँ, देश के लिए ये कुछ दे रहे हैं। तेल खरीदा, भाई को जानकारी है। बस जय श्री राम। थोड़ा आ गया। हाँ बताओ। देर से बोल रहे हो, तुम बताओ क्या नाम? हम तो पूरे सहमत है, पूरे मोदी सरकार की सरकार आनी बहमत से। सहमत है। हाँ, तुम्हारे पास आने वाले समय में ये जो ट्रेन नहीं आती, ये मेट्रो से पूरा देश चलाएंगे और घूमेंगे पूरी बात। आप जरूर घूमना है। मैं तो अयोध्या नगरी घूमूंगा, सबसे बड़े वीडियो वाले। मैं यहाँ लोगों से यही चर्चा कर रहा हूँ कि 2024 में जो भाजपा ने लक्ष्य रखा 4 जून 400 पार, उसमें कितना दम, कितनी सच्चाई है? ये पूरी 400 पार होगी भाई साहब। हर आदमी मोदी जी को वोट देना चाहता है, क्योंकि वही ऐसा नेता है देश का जो इसने पूरे विश्व में अपने इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया। वो दिन याद करिए, यूक्रेन में सबके बच्चे फंसे थे, हिंदू मुस्लिम सिख सबके बच्चे फंसे थे। युद्ध रुकवा करके वो बंदा लेकर के हमारे बच्चों को लेके आए यहाँ पे, तो उनको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? कोई तो दम है उस बंदे के अंदर? बिल्कुल है किसी दम? किसी के नेता में 2 घंटे का युद्ध रुकवा दे, उसके बाद बच्चे निकलवा दे हमारे। जिनके बच्चे आए उनके माँ बाप पूछे कितने कुछ है, जो ये नहीं देखा गया कौन जाति का है, हिंदू मुस्लिम कोई, सारे बच्चे आए। पाकिस्तान तक के लोग, पाकिस्तान लोग बताते हैं केवल झंडा लगा दिया बस के आगे, किसी ने कोई गोलीबारी नहीं करी वहाँ पे, चाहे यूक्रेन का हो रशिया को, आराम से बस चलती चली आई, अपने पेड़ बैठे और आके इंडिया में आ गए। इससे बड़ा क्या चाहिए भाई साहब आपको? राहुल गांधी तो चाचा कहते हैं कि भाई रब देश का बिल्कुल बुरा हाल, बिल्कुल बंटाधार गड्ढे में देश डाल। किस एंगल से बुरा हाल हो गया बताइए ना हमको। हाँ, हर जगह मेट्रो बन रही है, आप बिना गड्ढे के धक्के खाए रोड चले आप दिल्ली चले जाते हो। एक समय 10 साल पहले कितने गड्ढे हुआ करते थे, 15 साल पहले कितने बढ़िया रोड बन गई है, कितनी अच्छी रोडें बन गई है। देश का विकास क्यों नहीं हुआ है? और रही उसकी महंगाई के बाद सैलरियाँ क्या, पहले लोगों की गवर्नमेंट थी, आज सैलरियाँ क्या हैं? लाख को सैलरियाँ हैं टीचरों की, कहाँ से यार यह चीज़ें हैं? अब आप पढ़िए, कंपटीशन दीजिए और आइए।
राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की, जब वो भारत में घूमे वो कह रहे हैं कि भारत में बहुत सारी त्रुटियां हैं अभी। अरे उन्होंने पार्टी बदल ली। उनके कहने से क्या होता है, विरोधी पार्टी कहते रहते हैं, लेकिन मोदी आज विधवा पाटिल का अखबार पढ़ाओ, विधवा पाटिल ने कहा है कि मोदी जैसा नेता दूसरा कभी नहीं आएगा। ये मोदी जैसा नेता दूसरा नहीं है, नहीं आएगा भाई साहब, इस युग में तो नहीं आएगा भाई साहब, एक बात सुन लो, ये युग में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। चांदनी चौक में ना लोगों की फटती थी दिवाली पे इकट्ठा होने में, बॉम्ब ब्लास्ट होता था, याद है आपको? वो टाइम याद है? मेरे माँ बाप कहते थे कि भैया कोई खरीदारी करने मत जाना, बम ब्लास्ट ना हो जाए। आज की डेट में कोई नहीं उखाड़ सकता। हुआ कोई बम ब्लास्ट बताना 2014 के बाद? थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ और कोई दंगा हुआ? आज हमारी हमारा भी है सबसे अच्छे भी तो देखो भाई, सबसे अच्छी मेरी माताएं, उससे पहले देख लो मेरी माताएं बहनें सोची कितनी है भाई। एक मिनट कुछ बोल रहे हैं भाई साहब। भाई साहब ये बोल रहे हैं मोदी ने खुद का सिनेमा नाम वोट मत मांगो, खुद सिनेमा वोट मांगे 19 में, तो वोट क्यों ना मांगे? वो भाजपा वो संघ का कार्यकर्ता है यार, उसका अधिकार है, वो ऐसे पीएम थोड़ी जा रहा है। आज के डेट में हमारी भैया, अरे इधर भैया, आज के डेट में हमारी माताएं पैसे सच्ची कितनी आराम जाती है। कोई छेड़ने वाला डरता है वो छेड़ने से पहले कि छेड़ेंगे तो लाठी पड़ जाएगी अगले चौराहे पे। लोग फौजियों को सम्मान देना भी कह रहे हैं कि मोदी उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। अब जैसे ये भैया कह रहे हैं आर्मी के साथ त्योहार मनाना, आर्मी के साथ बॉर्डर पे रात काटना, क्या उनका वोट मांगना हो गया? नहीं, वोट मांगना नहीं है वो, लेकिन मोटिवेशन करना होता है उनका जा करके। तो ये एजेंडा लोग क्यों चलाते हैं कि मोदी आर्मी के नाम पे वोट मांग रहा है, मोदी पुलवामा पे वोट मांग रहा है, ये एजेंडा क्यों चलाते हैं? नहीं वो चलाते हैं, ये ऐसा नहीं कुछ चलाते हैं, ये चलाते ऐसा नहीं है। वो जा करके अपने फौजियों को मोटिवेट करते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है। वो अपने रुक जाओ यार, तुम्हें बाहर मत आओ यार, पैंट से बाहर। कहने को तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, कहने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो बंदा ऐसा था जो हमारे विस्फोट लोग मारे गए थे, उसने अपना जाके बदला लिया। उन्होंने बोला था कि सौगंध खाता हूँ अपने देश की। किसी का 56 इंच का सीना निकला, किसी का 56 इंच का सीना निकला, मोदी के अंदर निकला। और बताओ, 36 मारे थे, 48 मारे, और बताइए इससे बड़ा सीना किसका निकलेगा? राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी कायर प्रधान, वो इसलिए नहीं छोड़ेंगे, इंडिया का संभालेंगे, इसलिए आइडिया निकला, वो क्या निकालेंगे?